गुरुदेव, मैं अपने मन की बात कहना चाहती हूँ। गुरुजी, कोई भी गुरु या संत कभी भी अपने चरण स्पर्श नहीं करने देते हैं। मैंने जितना आज तक गुरुओं को देखा है, लेकिन गुरुदेव आपने तो हमें अपने हृदय से लगाया है, अपने चरण स्पर्श करने का परम सौभाग्य दिया है। इसलिए गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे गुरुजन हैं, हमसे भी कभी कभी बात होती है। एक रावल जी हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी, वो भी शंकराचार्य हैं। तो 10-15 साल पहले उन्होंने मुझसे कहा कि इतना आप एकदम से इतने सहज क्यों होते हैं, और हमारे तो दीर्घाएं हैं, सब चीजें हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं कहीं, मुझे शास्त्रों में ऐसे उल्लेख मिलते नहीं, कहीं शास्त्रों में ऐसे उल्लेख मिलते नहीं कि जहां कोई सदगुरु या कोई संबुद्ध रहस्यदर्शी ऐसी दूरियों को बनाता हो। हाँ, कभी कभी बहुत भीड़ है या कोई और व्यवस्था प्रबंधन का हिस्सा है, तो वो एक मैनेजमेंट के नजरिए से बहुत कुछ करना होता है, तो एक अलग बात है। लेकिन वो हृदय में वशीभूत करके आप करें तो वो कहीं उसका उल्लेख है नहीं। सिर्फ छूने और स्पर्श करने और गले मिलने और गले लगाने की बात नहीं है। झूठे बेर तक खा जाते हैं भगवान श्री राम शबरी के। शबरी भी कौन, जो अछूत श्रेणी में, मतलब आप समझिए शूद्र, मतलब उसके झूठे बेर खा जाते हैं। ये प्रेम की मोहपाश है, इससे कोई बच नहीं सकता। जटायु को गले लगा लेते हैं। जटायु को जो सुख मिला वो तो रावण को भी नहीं मिल पाया इतना विद्वान होने के बाद भी। जटायु उनकी गोद में प्राणांत करता है और प्राणों की अपनी अवरोह को जीवित रखता है, जब तक सूचना नहीं दे देता कि माता सीता को रावण हरण करके ऐसे पुष्पक विमान से लेकर गया है। और मुझे पता था कि मैं हार जाऊंगा, लेकिन मैं कर्तव्य पथ पर खड़ा था, और कभी मुझे पता था कि जब आपसे मेरा सामना होगा तो मैं आपको संदेश दे पाऊंगा, तो मुझे शर्मिंदगी नहीं होगी। मुझे पता था कि मैं एक छोटा सा पक्षी इतने विशाल शक्तिशाली रावण के सम्मुख क्या पराक्रम कर सकूंगा, लेकिन अपनी मृत्यु को देखते हुए भी मैंने अपने कर्तव्य पथ से अपने आप को विमुख नहीं किया। छोटी सी गिलहरी पानी में उड़ा रही, उसे उठाकर उस पर उंगलियां फेरते, तो ये विशालत्व की बात है। आदि शंकराचार्य तो बड़ा सुंदर घटना है बनारस की। स्वयं भगवान शिव की बात है, उसमें भगवान शिव और भैरव का ऐसा उल्लेख मिलता है कि वो चांडाल के रूप में जो मुर्दों को जलाते हैं, वहीं मणिकर्णिका घाट के बराबर में जो पूरा वो है, वहां उनसे टकराते हैं। सुबह 4 बजे के करीब घटाटोप अंधेरा है, छुटपुटा है, रोशनी उदित होने की तरफ जा रही है। आदिशंकर स्नान करके निकल रहे हैं, चंडाल से टकरा जाते हैं। टकराने के बाद उनके साथ जो शिष्य मंडल चल रहे हैं, सब एकदम से कहने लगते हैं कि ये आपने तो अपवित्र कर दिया इनको। तो चांडाल उनको रोकता है, बोले रुको, कल आपकी चर्चा मैंने सुनी, कल विश्वेश्वर महादेव में आपका प्रवचन था, मैं सुन रहा था, तो आप आत्मा परमात्मा की बात कर रहे थे। आप कहते नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, भगवान श्री कृष्ण के श्लोक का आप उल्लेख कर रहे थे। तो ये शरीर ने शरीर को छुआ, या आत्मा ने आत्मा को छुआ? अगर शरीर ने शरीर को छुआ तो शरीर मरण धर्म है, कुछ प्रभाव पड़ता नहीं। और क्या आत्मा आत्मा को छू सकती है? शास्त्रार्थ करता है चांडाल। बड़ा अद्भुत प्रसंग है पूरा सौंदर्य लहरी में। 1 घंटे की चर्चा है। आदिशंकर पलौथी मारकर बैठ जाते, प्रणाम करते हैं उसको कि तू भी मेरा गुरु और मैं माफी चाहता हूं, तूने तो मेरी आंखें खोल दी। बोलता मैं स्नान करने नहीं जाऊंगा, अब मैं सीधे पाठ के लिए जाऊंगा। बड़ी बात थी। उन्होंने कहा कि अगर आपकी आत्मा पवित्र हुई है तो आत्मा तो आप कहते हैं अपवित्र हो नहीं सकती, और अगर शरीर हुआ है तो ये स्थूल है, इसकी चिंता काहे करते हो? तो अपवित्र क्या हुआ? धारणा। तो ये धारणाओं में जीने वाले कभी सदगुरु नहीं होते। धारणाओं में नहीं रहना चाहिए, कारणों में रहना चाहिए और हृदय में रहना चाहिए। हृदय से पवित्र कोई चीज होती नहीं है, तो हम ऐसी बंदिशों में मुझे भाती नहीं है, इसलिए मैंने कभी उसको रखा नहीं है। मेरा तो कई बार मन नहीं करता वरना मैं और भी आपसे और भी अंतरंगता के साथ बात करूं और आपके साथ घूमूं, कंधे पे हाथ रख के 1 आध घंटे यहाँ की तलहटियों में, यहाँ की जो हमारी वादियां हैं उनमें। खुश रहिए। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु।
पापं धर्मं मर्मस्तु तारं कर्मं कर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु।